हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि से संबंधित शब्द अंग्रेजी व हिंदी दोनों में। तो चलिए हम देखते हैं। पूजा करना इसकी इंग्लिश हो जाएगी वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। नारियल फोड़ना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कोकोनट बर्स्टिंग। कोकोनट बर्स्टिंग माने होता है नारियल फोड़ना, और नारियल की इंग्लिश हो जाएगी कोकोनट। कोकोनट माने नारियल। कलश स्थापना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी अर्न इंस्टॉलेशन। अर्न इंस्टॉलेशन या कह सकते हो पिक्चर इंस्टॉलेशन, या कह सकते हो कलश इंस्टॉलेशन। कलश इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कलश स्थापना। और रुई की बाती या रुई की बत्ती, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कॉटन बिक। कॉटन बिक माने होता है रुई की बाती या रुई की बाती। अगरबत्ती जलाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लाइटिंग इंसेंस स्टिक। लाइटिंग इंसेंस स्टिक माने होता है अगरबत्ती जलाना। और अगरबत्ती की इंग्लिश अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक माने होता है अगरबत्ती। प्रसाद, प्रसाद की इंग्लिश हो जाएगी होली ऑफरिंग्स। होली ऑफरिंग्स, या कह सकते हो ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी या डेंटी। डेंटी माने भी होता है प्रसाद। ल्यूसिडिटी माने प्रसाद, या होली ऑफरिंग माने होता है प्रसाद। प्रसाद बांटना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ल्यूसिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हो डेंटी डिस्ट्रीब्यूशन माने होता है प्रसाद बांटना। और माला चढ़ाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑफर गारलैंड। ऑफर गारलैंड माने माला चढ़ाना। और माला की इंग्लिश हो जाएगी गारलैंड। अगर केवल माला की बात की जाए तो गारलैंड माने माला, और माला चढ़ाना की अगर बात की जाए तो ऑफर गारलैंड माने माला चढ़ाना। फूल चढ़ाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑफर फ्लावर्स। ऑफर फ्लावर्स माने फूल चढ़ाना। और ओनली फूल की इंग्लिश अगर बात की जाए तो फ्लावर्स माने फूल। नेक्स्ट है शंख बजाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ब्लो द कंच। ब्लो द कंच। कंच माने होता है शंख और ब्लो माने बजाना। शंख बजाना, ब्लो द कंच यानी शंख बजाना। मूर्ति रखने का स्थान, अल्टर। अल्टर माने होता है मूर्ति रखने का स्थान। अगर होता है ALTER तो अल्टर माने बदलना होता है ALTER, लेकिन इसमें ALTER है। अल्टर माने मूर्ति रखने का स्थान। नेक्स्ट है अमृत। अमृत की इंग्लिश हो जाएगी नेक्चर। नेक्चर या नेक्टर बोल सकते हो। नेक्टर माने अमृत। संस्कार, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सक्रामेंट। सक्रामेंट माने होता है संस्कार। सक्रामेंट माने संस्कार। और नेक्स्ट हम देखते हैं लंगर या भंडारा। लंगर या भंडारा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी चैरिटी किचन। चैरिटी किचन माने होता है लंगर या भंडारा। जपमाला, रोजरी। रोजरी का मतलब होता है जपमाला यानी जपने वाला माला। मोक्ष, मोक्ष की इंग्लिश हो जाएगी साल्वेशन। साल्वेशन माने होता है मोक्ष। पंडित, पंडित की इंग्लिश हो जाएगी प्रीस्ट। प्रीस्ट माने पंडित, PRIEST। प्रीस्ट माने पंडित। साधु संत, इसकी इंग्लिश हो जाएगी मॉन्क। मॉन्क माने होता है साधु संत। जागरण, जागरण की इंग्लिश हो जाएगी बिगिल या अवेकनिंग। अवेकनिंग माने होता है जागरण, या बिगिल। बिगिल माने भी जागरण होता है। अवेकनिंग या बिगिल। बिगिल माने जागरण। डांडिया खेलना। डांडिया खेलना यानी डंडे से खेलना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्ले स्टिक। प्ले स्टिक माने डांडिया खेलना। भजन गाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी साल्मोडाइज। साल्मोडाइज, यहाँ पर P साइलेंट रहेगा। साल्मोडाइज पढ़ा जाएगा। साल्मोडाइज माने भजन गाना। साल्मोडाइज।
पंडाल सजाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी पवेलियन डेकोरेशन। पवेलियन डेकोरेशन माने पंडाल सजाना, और पवेलियन का मतलब होता है पंडाल और डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना। पवेलियन डेकोरेशन माने पंडाल सजाना। कथा, कथा की इंग्लिश हो जाएगी रेसिटल। रेसिटल माने होता है कथा। चिंतन या ध्यान लगाना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी मेडिटेशन। मेडिटेशन माने होता है चिंतन या ध्यान लगाना। व्रत या उपवास, इसकी इंग्लिश हो जाएगी फास्ट। फास्ट, फास्ट माने होता है व्रत या उपवास। डेमोन, डेमोन माने राक्षस। डेमोन माने राक्षस, राक्षस की इंग्लिश डेमोन। डेमन माने राक्षस। तिल, तिल की इंग्लिश हो जाएगी सीसेम। सीसेम माने होता है तिल। चंदन, चंदन की इंग्लिश हो जाएगी सैंडल। सैंडल माने होता है चंदन। सैंडल माने चंदन। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह वोकैबुलरी, एडवांस इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, सभी प्रकार के इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं आप किससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।